एक दिन रानू चिड़िया अपने दो बच्चों को लेकर सुंदरबन नाम का जंगल में आ जाती है और वहीं घर बनाकर रहने लग जाती है। एक दिन रानू चिड़िया के घर एक कबूतर आता है और बोलता है, मुझे पता चला है इस जंगल में एक नई चिड़िया आई है। क्या वो आप ही है? हाँ भैया, वो नई चिड़िया मैं ही हूँ। मेरा नाम रानो है। तो रानू जी, आपके पति कहाँ है? मेरा पति एक कार एक्सीडेंट में मारा गया है। उसी दिन से मैं अकेली अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। तो रानू जी, आप अपने बच्चों को संभल कर रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे शिकारी पक्षी आते रहते हैं। मैं आपको यही बताने आया था। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो कबूतर वहां से चला जाता है। मेरे बच्चे अभी भूखे हैं। मुझे उन दोनों के लिए दाना लाना होगा। कुक्कू, तुम अपने बहन का ध्यान रखना। मैं दाना लेकर अभी आ रही हूँ। इतना बोलकर रानू चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है। रानू चिड़िया को कुछ ही दूर जाने पर दाना मिल जाता है, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। अच्छा हुआ कि मुझे दाना जल्दी मिल गया। अब मैं इन दाना को लेकर जल्दी से घर चली जाती हूँ। जिसके बाद रानू चिड़िया उन दाना को उठा लेती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। तभी रानू चिड़िया के सामने एक चील आ जाती है और बोलती है, वाह, दो दो चिड़िया का बच्चा, इन दोनों का मांस खाकर तो मजा ही आ जाएगा। ए चिड़िया, तुम इन दोनों बच्चों को मेरे हवाले कर दो। नहीं, तुम ऐसा मत करो। तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। ऐसे ही रानू चिड़िया उस चील को अपने बच्चों को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन वो दुष्ट चील रानू चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह सभी एक डाली पर बैठे हरे तोता देख रहा था। हे भगवान, मुझे उस चिड़िया के बच्चों को बचाना होगा, नहीं तो वो दुष्ट चील उन चिड़ियाओं के बच्चों को खा जाएगा। लेकिन मैं अब क्या करूं? हरे तोते ऐसे सोच ही रहा था कि तभी हरे तोते का नजर बहुत सारे मधुमक्खियों पर जाता है। हरे तोते जाकर उन मधुमक्खियों से मदद मांगता है और वो मधुमक्खियाँ मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद सभी मधुमक्खियाँ उस शिकारी पक्षी पर एक साथ हमला कर देता है। आ आ आ मर गया रे, मर गया। ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? चिड़िया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं वापस आऊंगा। अरे तोते भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे दोनों नन्हे बच्चों को बचा लिया। रानू चिड़िया, तुम मेरा धन्यवाद मत करो। तुम्हारा मदद तो उन मधुमक्खियों ने किया है। अच्छा रानू चिड़िया, तुम अब अपना पक्का घर बना लो, नहीं तो इस बार तो उन मधुमक्खियों ने तुमको बचा लिया। अगले बार शायद तुम्हें कोई ना बचा पाए। जिसके बाद हरे तोते वहां से चला जाता है और रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, अब मैं अपना मजबूत घर कैसे बनाऊं? मेरे पास जितना भी पैसा था, मैंने तो उस घर को बनाने में लगा दिया। रानू चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी रानू चिड़िया का नजर एक बड़े आम पर जाता है। हाँ, मैं इसी आम को खोखला करके इसी में रहने लग जाती हूँ। ऐसे में उस जालिम चील का नजर मेरे और मेरे बच्चों पर कभी नहीं पड़ेगा। ऐसे सोचकर रानू चिड़िया उस आम को खोखला करने लग जाती है। कुछ ही देर में वो आम पूरा खोखला हो जाता है और वो एक घर के रूप में बदल जाता है और रानू चिड़िया खुशी खुशी अपने दो बच्चों के साथ उस आम के घर में रहने लग जाती है। सुनिए जी, क्यों ना हम लोग इस बार अपने खेत में अंगूर की खेती करें। अपना खेत में जितना अंगूर उगेगा, उससे हम लोग अपना एक पक्का घर बना लेंगे। लेकिन रानो, अंगूर के बीज के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है। हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए। मेरा मौसी इस साल
अंगूर की खेती की थी। मौसी के पास जरूर अभी भी कुछ अंगूर का बीज होगा। मैं मौसी से उन बीजों को शाम को ले आऊंगी और जब अंगूर होगा तब मैं उन बीजों के समान अंगूर लौटा दूंगी। ठीक है रानो, तुम जैसा ठीक समझो। जिसके बाद शाम हो जाती है और रानो चिड़िया अपना मौसी का घर के लिए निकल जाती है। रानो चिड़िया, तुम अपनी मौसी को भूल गई थी। जब तुमको काम पड़ा तब तुमको अपना मौसी का याद आया। नहीं नहीं मौसी, ऐसा बात नहीं है। घर का काम और खेत का काम के बाद समय ही नहीं मिलता, तो मैं आपसे मिलने के लिए कैसे आ सकती हूँ। अच्छा छोड़ो, अब बताओ क्या काम है। मौसी, इस साल अपना खेत खाली पड़ा है। हम लोग सोच रहे हैं अपना खेत में इस साल अंगूर की खेती करेंगे। आपके पास कुछ अंगूर के बीज है तो आप दे दीजिए। जब हम लोग का अंगूर होगा तब मैं आपको लौटा दूंगी। हाँ हाँ रानो चिड़िया, मेरा अंगूर का बीज बहुत सारा बचा हुआ है, तुम इसे ले जाओ। और हाँ, अंगूर खिलाना मत भूलना। जिसके बाद रानो चिड़िया अपनी मौसी से विदा लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। रानो चिड़िया को घर जाते जाते रात हो जाती है और रानो चिड़िया और बंटी कबूतर खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों बहुत जल्दी उठते हैं और सुबह उठते ही अपने खेत पर चले जाते हैं। खेत पर जाकर वो दोनों बहुत मेहनत करते हैं। शाम तक वो दोनों मिलकर सभी बीजों को बो देता है और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन वो दोनों नींद से जागने के बाद सीधे खेत में चला जाता है और 2 घड़ा लेकर नदी पर चला जाता है। नदी से दोनों घड़ा में पानी भरता है और खेत के लिए निकल जाता है। खेत में वो दोनों मिलकर पानी देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन तक वो दोनों अपने खेत में बहुत मेहनत करते हैं, जिसके कारण उन दोनों का खेत बहुत ही रसीले अंगूरों से भर जाता है। ये देख वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद बंटी कबूतर उन अंगूरों को तोड़कर बेच देता है, जिसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। सुनिए जी, आज मैं अपनी मौसी के लिए अंगूर ले जा रही हूँ। हाँ हाँ रानो, तुम ले जाओ। जिसके बाद रानो चिड़िया ढेर सारा अंगूर लेकर अपनी मौसी के घर के लिए निकल जाती है। रानो चिड़िया अपना मौसी का घर पहुंचकर उन अंगूरों को अपना मौसी को दे देती है। वो अंगूर खाकर रानो चिड़िया की मौसी बहुत खुश होती है और रानो चिड़िया वापस अपनी घर आ जाती है। ऐसे ही अंगूर बेचकर बंटी कबूतर बहुत अमीर बन जाता है और अपने लिए एक नया घर खरीद लेता है और उसी में खुशी खुशी रहने लगता है। रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों रिंकी और चिंकी के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का घर बहुत ही कमजोर हो चुका था, इसलिए रानो चिड़िया को हमेशा यही डर रहता था कि उसका घर कहीं टूट ना जाए। एक दिन जंगल में तेज बारिश आती है और रानो चिड़िया का घर हिलने लग जाता है। रिंकी बेटा, तुम घर से बाहर निकलो, मैं तुम्हारा बहन को लेकर बाहर आ रही हूँ। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर चली जाती है और जाते जाते एक पेड़ पर बैठती है। मम्मा, अब हम लोग इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? मम्मा, वहाँ पर कुछ घर जैसा दिख रहा है, चले हम लोग वहीं पर चलते हैं। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर उस घर के पास जाती है। वहाँ जाकर वो तीनों बहुत चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक गुलाब का घर था। जिसके बाद वो तीनों उस गुलाब के घर के अंदर चले जाते हैं और उसी घर में रहने लग जाते हैं। कुछ देर बाद गुलाब के घर में दस्तक होती है। अच्छा, तो किसी ने मेरा घर को कब्जा कर लिया है, जल्दी खोलो, दरवाजा खोलो। तभी रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। ओ चिड़िया, तुम हो?
चलो मेरा घर से बाहर निकलो। मैं इस घर से नहीं निकलूंगी। ये घर आपका है, तो आप कहाँ गए थे? मैं तो दाना लेने गया था कि तभी तेज बारिश होने लगी, इसलिए मैं उधर ही रुक गया और अपना घर वापस नहीं आ पाया। अब तुम घर से जल्दी निकलो। भैया, आप मुझे घर से बाहर ना निकाले। मेरे दो दो बच्चे हैं और मेरा घर बारिश में टूट गया। चिड़िया, तूने मुझे भैया कहा। मेरा कोई बहन नहीं है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तेरा भैया इतना भी निर्दयी नहीं है कि तुम्हें इतनी तेज बारिश में निकाल दे। ये लो, मैंने कुछ दाना लाया था, ये तुम अपने बच्चों को भी खिला दो और खुद भी खा लो। कालू कौवा रानू चिड़िया को अपना बहन मान लेता है और खुशी खुशी उस गुलाब के घर में रहने लगता है। कुक्कू और गुड़िया बेटी, आप दोनों घर में ही रहना। मैं आप लोग के लिए पानी लेकर आ रही हूँ। मम्मा, मैं तो उड़ सकता हूँ, आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। मुझे भी उड़ना आ गया है। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, आपको अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता। और कुक्कू बेटा, तुम अपना छोटी बहन का ध्यान रखना। इतना बोलकर रानू चिड़िया पानी लेने के लिए चली जाती है। रानू चिड़िया के बाहर जाते ही भाई बहनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं तुमसे अच्छा उड़ सकता हूँ। ऐसा बोलकर कुक्कू घर के अंदर ही इधर उधर उड़ने लगता है। आप ऐसे उड़ रहे हैं जैसे तो कौवा उड़ रहा हो। मैं आपसे अच्छा उड़ सकता हूँ। ऐसा बोलकर गुड़िया भी उड़ने लग जाती है। ये देख कुक्कू पीछे से उसे धक्का दे देता है, जिससे गुड़िया गिर जाती है और उसे चोट लग जाता है। कुक्कू भैया, आप बहुत बुरे हो। आप मुझे धक्का देकर गिरा दिए। मैं मम्मी को बोल दूंगी। दूसरी तरफ रानू चिड़िया भी अपना घड़ा में पानी भर लेती है और घर के लिए निकल जाती है। मम्मा, मम्मा, आप देखिए भैया ने क्या किया। मैं उड़ रही थी, तभी भैया मुझे धक्का दे दिए, जिसके कारण मैं गिर गया और मेरा पैर में चोट लग गया। मम्मा, गुड़िया उड़ने की कोशिश कर रही थी तो गिर गई, तो मुझे बोल रही है कि मैं उसे धक्का दे दिया हूँ। नहीं मम्मा, मैं सच बोल रहा हूँ। कुक्कू भैया झूठ बोल रहे हैं। कुक्कू, मैंने तुमको गुड़िया का ध्यान रखने बोला था, ना कि उससे झगड़ा करना। अब तुम लोग चुप रहो, नहीं तो मुझे अगर गुस्सा आ गया तो मैं तुम दोनों को मारूंगी। अगले दिन रानू चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है। सुनो बच्चों, मैं दाना लेने के लिए दूर पहाड़ों का जंगल में जा रहा हूँ। तुम दोनों झगड़ा मत करना। इतना बोलकर रानू चिड़िया दाना लाने के लिए निकल जाती है। रानू चिड़िया के जाते ही उन दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। गुड़िया, ये टॉय मेरा है, ये टॉय मुझे दे दो। नहीं भैया, ये टॉय मेरी है, ये टॉय मुझे मम्मा ने खरीद कर दिया था। गुड़िया उस टॉय को कुक्कू को नहीं देती है, जिससे गुस्सा होकर कुक्कू गुड़िया से वो टॉय छीन लेता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। उस टॉय को लेने के लिए गुड़िया भी बाहर चली जाती है। गुड़िया का टॉय एक पेड़ के नीचे गिरा हुआ था। जैसे ही गुड़िया अपना टॉय को लेने जाती है, तभी जग्गू कौवा आ जाता है और वो उस टॉय को उठाकर भाग जाता है। गुड़िया उसका पीछा करती है, लेकिन उसे अच्छे से उड़ना नहीं आता था, इसलिए वो संभल नहीं पाती और तेज हवा का झोंका उसे दूसरी तरफ ले जाती है और गुड़िया बहुत सारे कांटों में फंस जाती है। कुछ देर बाद रानू चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है।
तब वो बोलती है, कुक्कू बेटा, गुड़िया कहाँ है? और आप आज इतना क्यों शांत है? तब गुक्कू सारी बात बता देता है, जिसे सुन रानू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और गुड़िया को खोजने के लिए निकल जाती है। रानू चिड़िया गुड़िया को पूरे जंगल में खोजती है, लेकिन गुड़िया कहीं भी नहीं मिलती। तब रानू चिड़िया थक हार कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। तभी रानू चिड़िया को कुछ आवाजें सुनाई देती है। रानू चिड़िया उसी आवाज की दिशा में जाती है। तभी जाते जाते गुड़िया नजर आती है, जो कि बहुत सारे कांटों से फंसी हुई थी। रानू चिड़िया बड़े ही सावधानी से उन कांटों से गुड़िया को बाहर निकालती है और गुड़िया को अपनी पीठ पर बिठाकर घर ले जाती है। गुड़िया, तुम मुझे माफ कर दो। आज से मैं तुमसे कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा। गुड़िया कुक्कू को माफ कर देती है और खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में रानू चिड़िया नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। रानू चिड़िया एक दयालु चिड़िया थी। यदि रानू चिड़िया से कोई मदद मांगता तो रानू चिड़िया जरूर किया करती थी। रानू चिड़िया एक सीधी चिड़िया थी, जिसके कारण जंगल के पक्षी उसे बुद्धू और मूर्ख चिड़िया बोला करता था। एक दिन जंगल में तेज बारिश हो रही थी। तभी रानू चिड़िया के घर कालू कौवा आता है और बोलता है, रानू चिड़िया, बरसात के मौसम में मेरा घर टपकता है, इसलिए मुझे कुछ दिनों तक तुम्हारे घर में रहने दो। जैसे ही बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे घर से चला जाऊंगा और मैं अपना घोंसला भी बना लूंगा। हाँ हाँ कालू भैया, आप मेरा घर के अंदर आ जाएं। जब बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा, तब मैं भी आपका घर बनाने के लिए मदद करूंगी। जिसके बाद रानू चिड़िया कालू कौवा को अपने घर में रख लेती है। कालू कौवा एक आलसी कौवा था। वो सिर्फ और सिर्फ खाता था और सोता था और कुछ काम भी नहीं करता था। रानू चिड़िया ये सोचकर कालू कौवा को कुछ नहीं बोलती थी कि कालू भैया तो घर का मेहमान है, कालू भैया से क्या काम कराना, वो तो कुछ दिनों बाद मेरा घर से चला जाएगा। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया पानी पीने के लिए नदी के लिए निकल जाती है। जब रानू चिड़िया पानी पीने के लिए नदी पहुंचती है, तभी वहां पर किसी का आवाज आता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं पानी से बाहर आ गया हूँ। तब रानू चिड़िया इधर उधर देखती है। तभी रानू चिड़िया का नजर उस मछली पर जाती है, जो कि पानी से बाहर आ गया था। रानू चिड़िया उस मछली को बड़े ही सावधानी से उठाती है और उसे नदी में छोड़ देती है। रानू चिड़िया, आपने मुझे बचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे नहीं जानती, मेरा नाम सुनहरी मछली है। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैं एक जादुई मछली हूँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। क्या आप मेरी मित्र बनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। ऐसे ही रानू चिड़िया और सुनहरी मछली की अब बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब रानू चिड़िया को जब भी टाइम मिलता, वो सुनहरी मछली के पास आती, वो ढेर सारा बातें करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है। कालू भैया, चले हम दोनों मिलकर आपका घर तैयार करते हैं। चिड़िया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये घर तो मेरा ही है और तुम्हारा घर बनाने के लिए मैं क्यों जाऊं? कालू भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये घर तो मेरा है। रानू चिड़िया और कालू कौवा का ऐसा आवाजें सुनकर वहां पर बहुत सारा भीड़ लग जाता है। तभी कालू कौवा बोलता है, रानू चिड़िया अपना घर मुझे बेच दी थी और अभी बोल रही है ये घर मेरा है। मैंने तो इसे बारिश में कुछ दिन रुकने के लिए अपने घर में रखा था।
गोरी, तुमको तो याद है ना, मैंने अपना घर तुम्हें बेचकर रानू चिड़िया को पैसे दिया था। हाँ हाँ, कालू सच बोल रहा है। बारिश से पहले कालू ने मुझे अपना घर बेच दिया था। रानो चिड़िया, मुझे तुम पर ये उम्मीद ना थी। ऐसा बोलकर जंगल के सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं और कालू कौवा रानू चिड़िया को अपने ही घर से धक्के मारकर निकाल देता है। जिसके बाद रानू चिड़िया नदी किनारे चली जाती है और सुनहरी मछली को भी नहीं बुलाती और फूट फूट कर रोने लगती है। रानू चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर सुनहरी मछली आ जाती है और बोलती है, रानो चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? तब रानू चिड़िया सारी बात सुनहरी मछली को बता देती है। रानो चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी पास के पेड़ में घर बना देती हूँ। इतना बोलकर सुनहरी मछली एक जादू करती है। वो तुरंत ही पास के पेड़ में एक एप्पल का घर आ जाता है। लो रानो चिड़िया, तुम्हारा घर बन गया। तुम इस घर से जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जिसे देख रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और घर के अंदर जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। बंटी कबूतर अपना खेत में केले का खेती किया करता था। बंटी कबूतर का इस काम में उसका पूरा परिवार उसका मदद किया करता था। बंटी कबूतर का पत्नी रानो चिड़िया केले के पेड़ों में पानी दिया करती थी और उसकी बेटी गुड़िया केले के पेड़ से केले तोड़ती थी। पापा, आज मैंने इतने ही केले तोड़े क्योंकि खेत में बाकी केले पके नहीं थे, वो कच्चा थे। ठीक क्या गुड़िया बेटी? जिसके बाद बंटी कबूतर केले बेचने के लिए अपने दुकान पर चला जाता है। लेकिन आज केले की कीमत बढ़ गई थी। पहले बंटी कबूतर 1 दर्जन केला का 20 रुपया लिया करता था और अब केला का दाम 5 गुना हो जाता है, जिससे बंटी कबूतर को बहुत मुनाफा होता है। रानो, रानो, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा केला बहुत ही दाम पर बिका है। आज 100 रुपया दर्जन मैंने केला बेचा है, जिसके कारण मुझे बहुत ही मुनाफा हुआ है। ऐसा यदि चलता रहा तो हम जल्द ही अमीर बन जाएंगे। हाँ जी, भगवान करे ऐसा ही हो। बंटी कबूतर का परिवार आज बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। ऐसे ही बंटी कबूतर 2-3 दिन तक बहुत सारा केला बेचता है, जिससे उसे बहुत मुनाफा भी होता है। एक दिन बंटी कबूतर अपना पैसों का हिसाब कर रहा होता है और रानो चिड़िया रसोई में खाना बना रही थी। तभी बंटी कबूतर के घर कालू सेठ आता है और बोलता है, बंटी, तुम तो केले बेचकर अमीर हो गया ना? नहीं नहीं सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला थोड़ा सा केला बेचकर कोई अमीर बन सकता है क्या? तो फिर तुम अपना केला का आधा हिस्सा मुझे दे दो। माफ करना कालू सेठ जी, मैं आपको केले नहीं दे सकता। गुड़िया के पापा, आप इन्हें केले ना दे, हम लोग मेहनत करें और केले किसी और को क्यों दे? ठीक है बंटी, तूने मुझे केले नहीं दिया ना, ये तुम्हें बहुत महंगाई में पड़ेगा। ऐसा बोलकर कालू सेठ वहां से चला जाता है। अगले दिन रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया खेत केले तोड़ने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर जो देखती है उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। गुड़िया देखती है कि वहां पर केले का एक भी पेड़ नहीं है। हे भगवान, ये जरूर उस कालू सेठ ने ही कराया होगा। उसे हम लोग आधा केला दे देते तो इसमें वो कुछ नहीं करता। अब हम लोग तो बर्बाद हो गए, लूट गए। रानो चिड़िया का परिवार बहुत ही दुखी हो जाता है और फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत हंसता है और अपने घर में बहुत खुश हो रहा होता है। कालू कौवा का पत्नी गोरी कौवी कालू को इतना खुश देखकर बोलती है, ओ जी, आप इतना खुश है, क्या बात है? मुझे भी बताइए। तब कालू कौवा
अपना पत्नी गोरी कवि को सारी बात बता देता है। तब गोरी कवि रानो चिड़िया का घर भागी भागी जाती है और बोलती है, रानो चिड़िया, कालू के तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो तुम कालू कौवा को माफ कर देना और तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है मैं उसका भरपाई कर दूंगी। अभी के लिए तुम 1 लाख रखो। ठीक है रानो चिड़िया, मैं चलती हूँ, मुझे घर में काम है। इतना बोलकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि के दिए हुए 1 लाख रुपए से बंटी कबूतर फिर से अपना खेत तैयार करता है और जंगल के बाजारों में उसे बेचने लग जाता है। सुंदरबन के जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया बहुत ही गरीब और ईमानदार चिड़िया थी। रानो चिड़िया सबका मदद किया करती थी। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे भी रानो चिड़िया के जैसे ही ईमानदार और मदद करने वाला चिड़िया थे। वो भी सभी चिड़ियाओं का मदद किया करता था। ऐसे ही एक दिन, मम्मा, इस घोंसले में बहुत गर्मी लग रही है। हम लोग एक अपने लिए लकड़ी का घर बना लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। रुको, मैं अभी कुल्हाड़ा निकालती हूँ, उसके बाद हम लोग जंगल जाएंगे लकड़ी लेने के लिए। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया कुल्हाड़ा लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। बच्चों, तुम लोग सूखी लकड़ी चुनो और मैं इस पेड़ को काटती हूँ। ठीक है मम्मा। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया के दोनों बच्चे लकड़ियाँ चुनने में लग जाते हैं और रानो चिड़िया भी उस सूखे हुए पेड़ को काटने लग जाती है। तभी रानो चिड़िया का बेटा कुक्कू आवाज देता है, मम्मा, आप यहाँ पर जल्दी आए। कुक्कू का आवाज सुनकर रानो चिड़िया फौरन कुक्कू की आवाज की तरफ जाती है। तब रानो चिड़िया देखती है कि एक बूढ़ी पक्षी के ऊपर एक सूखा हुआ पेड़ गिर गया है। तब रानो चिड़िया कुछ लकड़ियों के साथ उस बूढ़ी पक्षी को लेकर अपने घर चली जाती है। उस बूढ़ी पक्षी के सर से खून बह रहा था, इसलिए रानो चिड़िया उस पर कुछ दवाइयाँ लगा देती है और उसके बाद लकड़ी का घर बनाने के लिए लग जाते हैं। कुछ दिन के मेहनत के बाद उन तीनों का लकड़ी का घर तैयार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन तक रानो चिड़िया और रानो चिड़िया के दोनों बच्चे उस बूढ़े पक्षी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे, जिसके कारण वो बूढ़े पक्षी बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रानो चिड़िया और रानो चिड़िया के दोनों बच्चे और वो बूढ़ी पक्षी घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी एक चोर आता है और उस घर में कब्जा कर लेते हैं। रानो चिड़िया और रानो चिड़िया के दोनों बच्चे और वो बूढ़ी दादी वहाँ से डरकर जंगल की तरफ चला जाता है। तभी बूढ़ी दादी को एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। तब वो बूढ़ी दादी बोलती है, याद आ गया, याद आ गया। मेरे सर पर चोट लगने के कारण मैं सब कुछ भूल गया था, लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादूगरनी पक्षी हूँ। तुम लोग को उस चोर ने अपने घर से निकाल दिया है ना, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग को एक घर दे दूंगी जिसमें तुम तीनों खुशी खुशी रहना। जिसके बाद वो जादूगरनी पक्षी एक जादू करते हैं और वहाँ पर एक सेब का घर प्रकट हो जाता है, जिसमें रानो चिड़िया
किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने घोंसले में 5-5 अंडे दे रखी थी। उसके 5 अंडे रखने के बाद उसके घोंसले में एक चींटी भी रहने की जगह नहीं थी। इसलिए रानो चिड़िया हमेशा घोंसले के बाहर डाली पर बैठा करती थी। यहाँ तक कि रानो चिड़िया डाली पर सोया भी करती थी। एक दिन जंगल के सभी पक्षी भाग दौड़ कर रहे होते हैं। ये देख रानो चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आता और रानो चिड़िया हरे तोते को बुलाती है। हरे तोते भाई, जरा आप मेरे घोंसले के पास आए, आपसे मुझे जरूरी बात करना है। हाँ रानो चिड़िया, बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? हरे तोते भाई, जंगल के सभी पक्षी ऐसे भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? रानो चिड़िया बहन, क्या तुमको पता नहीं, जंगल में एक शिकारी चील आ गया है। वो जंगल के सभी चिड़ियाओं के बच्चे और उसके अंडे को खा जा रहा है। तुम भी अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ। इतना बोलकर हरे तोता वहाँ से चला जाता है। लेकिन रानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है, क्योंकि रानो चिड़िया के 5-5 अंडे थे जिसे रानो चिड़िया अकेली उठाकर नहीं जा सकती थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं 5-5 अंडों को अकेली तो नहीं ले जा सकती। तभी रानो चिड़िया के दिमाग में एक तरकीब आती है। हाँ, मैं अपने घोंसले को पत्तों से ढक देती हूँ, जिससे उस चील का नजर मेरे अंडों पर नहीं जाएगा। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने घोंसले को पत्तों से ढक देती है। तभी रानो चिड़िया का नजर एक चील पर जाती है जो कि रानो चिड़िया की तरफ ही आ रही थी। जिसे देख रानो चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो चील आकर रानो चिड़िया के घोंसले के पास ही बैठती है। अपने घोंसले के पास चील को बैठते देख रानो चिड़िया बहुत डर जाती है। अरे, इस जंगल के तो सारे पक्षी मेरे डर से भाग गए हैं। अब मैं क्या खाऊंगा? मैंने तो सोच कर आया था कि बहुत सारे चिड़िया का अंडा और चिड़िया का बच्चा खाऊंगा, लेकिन यहाँ तो सभी चिड़िया भाग गए हैं। वह दुष्ट चील ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसका नजर रानो चिड़िया के घोंसले पर जाती है। अरे, ये क्या है? लग रहा है कि ये किसी चिड़िया का घोंसला है। इसमें जरूर अंडे या बच्चे होंगे। इसे मैं हटा कर देखता हूँ। जिसके बाद वह चील रानो चिड़िया के घोंसले से पत्ते हटा देते हैं, जिससे रानो चिड़िया का सारा अंडा उस दुष्ट चील को दिख जाता है। जिसे देख वो दुष्ट चील बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे बाप रे, इसमें तो 5-5 अंडे हैं। इसे मैं 5 दिन तक खाऊंगा। मुझे 5 दिन तक शिकार ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। अब तो मेरा मुंह में पानी आ रहा है। मैं जल्दी से एक अंडे को खा जाता हूँ। उस चील का सारा करामत रानो चिड़िया देख रही थी। अब चील जैसे ही रानो चिड़िया के अंडों को खाने वाली थी, तभी रानो चिड़िया आ जाती है। अरे चील भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? रानो चिड़िया, तुम देख नहीं रही हो, मैं इन अंडों को खाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं चील भाई, आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपका पेट खराब हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा बात है, तब तो मैं ये अंडा जरूर खाऊंगा। अरे, लगता है इस चील को तो हर बात उल्टी ही समझ आती है। चील भाई, ये एक जादुई अंडा है। ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो जाता है। क्या सच में ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 से 5 हो जाते हैं? तब तो मैं इन अंडों को अपने पास रखूंगा। जब ये 1000 अंडे हो जाएंगे, तब मैं इन्हें बेच दूंगा और मजे से खाऊंगा भी। इसके बाद रानो चिड़िया एक पेड़ की डाली में चली जाती है और वो चील पूरे 1 दिन अंडों का बढ़ने का इंतजार करता है। जब अंडे नहीं बढ़ते हैं, तब वो चील रानो चिड़िया को बुलाता है। रानो, रानो,
तुम यहाँ आओ, मैं ये अंडे तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। चील भाई, आप इन अंडों के पास रहते हैं, इसीलिए ये अंडे नहीं बढ़ते। आप कहीं घूमने चले जाएं, ये अंडे बढ़ेंगे। ठीक है रानो चिड़िया, तब मैं आज ही घूमने जाऊंगा। मैं यहाँ पर बैठे बैठे बहुत थक गया हूँ। ऐसा बोल वह चील वहां से चला जाता है। रानो चिड़िया भी वहां से चली जाती है। मैंने उस पागल चील को यहाँ से भगा दिया। अब कैसे भी करके मुझे अपने अंडों को सुरक्षित जगह पर लेकर जाना होगा। ऐसे सोच रानो चिड़िया उन अंडों को एक दूसरे जंगल में ले जाती है और वहीं खुशी खुशी रहने लगती है। और दूसरी तरफ वो चील जब वापस आता है तो उसे कोई भी अंडा नहीं मिलता। तब वो बहुत उदास होता है और बोलता है, उस छोटे से चिड़िया ने मुझे मूर्ख बनाकर अपने अंडे लेकर भाग गए। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जहाँ भी मिलेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। ऐसे सोच वो दुष्ट चील पूरे जंगल में रानो चिड़िया को खोजता है, लेकिन रानो चिड़िया कहीं भी नहीं मिलती। जिससे थक हार कर वो चील रानो चिड़िया को खोजने का इरादा ही छोड़ देता है। एक जंगल में एक कौवों का परिवार रहता था। कौवों का परिवार में कालू कौवा, गोरी कौवी और उसका बेटा राजू कौवा रहता था। सुनिए जी, आज एक बुरी खबर है। क्या गोरी, तुम कभी अच्छी खबर भी सुना दिया करो, अच्छा बोलो। राजू कौवे को एक जालिम चील उठा कर ले गई है। आप उसे जल्दी से ले आए, नहीं तो राजू कौवे के साथ पता नहीं क्या क्या नहीं हो जाएगा। चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? चलिए ना। गोरी, तुम घोंसले में बैठी रहो, मैं कैसे भी करके राजू कौवे को वापस ले आता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा बाजू चील के पास चला जाता है। बाजू चील, तुम मेरा बेटा राजू कौवे को छोड़ दो। इसके बदले में तुम जो चाहोगी मैं वो तुम्हें दे दूंगा। तो ठीक है कालू कौवे, तुम मेरे लिए दो दो चिड़िया के बच्चे ले आओ, तब मैं तुम्हारा बेटा राजू कौवे को छोड़ दूंगा। तब कालू कौवा चिड़िया के बच्चे की खोज में निकल जाता है। कालू कौवा पूरे जंगल में चिड़ियाओं का बच्चा खोजता है, लेकिन कालू कौवा को कहीं भी चिड़ियाओं का बच्चा नहीं मिलता। हे भगवान, मैंने बाजू चील को तो चिड़ियाओं का बच्चा बोल दिया, लेकिन अब मुझे चिड़ियाओं का बच्चा कहाँ से मिलेगा? मैंने तो पूरा जंगल खोज लिया, लेकिन मुझे कोई भी चिड़िया का बच्चा नहीं मिला। इतना बोलकर कालू कौवा बहुत उदास हो जाता है। तभी कालू कौवे का नजर रानो चिड़िया के बच्चे पर पड़ता है। तब कालू कौवा रानो चिड़िया के बच्चे के पास जाता है और उन्हें उठाकर बाजू चील के पास ले जाता है। कालू कौवा को ऐसा करते देख एक तोता देख लेता है और रानो चिड़िया को जाकर सारी बात बता देता है। बाजू चील, ये तुम दोनों चिड़ियाओं का बच्चा को जल्दी से खा लो और मेरा बेटा राजू कौवा को छोड़ दो। अब बाजू चील जैसे ही रानो चिड़िया के बच्चों को खाने वाली थी, तभी रानो चिड़िया आ जाती है। बाजू चील, तुम मेरा बच्चे को वापस कर दो। ऐसे ही रानो चिड़िया बाजू चील को अपने बच्चे वापस करने के लिए बार बार बोलती है, लेकिन बाजू चील रानो चिड़िया का बच्चा वापस नहीं करती। देखो बाजू चील, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम जैसी छोटी चिड़िया मेरे जैसे विशाल पक्षी का क्या कर लोगी? मैं तुम्हारा बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। तब रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और एक जलती हुई मशाल लेकर आती है। बाजू चील, अब तुम बोलो, तुम मेरा बच्चे को छोड़ोगी या फिर मैं इस पेड़ में आग लगा दूं? नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ूंगी।
तब रानू चिड़िया गुस्से में पेड़ पर आग लगा देती है, जिसके कारण कालू कौवा और बाजू चील वहां से भाग जाते हैं। कालू कौवे को ये भी याद नहीं रहता कि उसका बेटा राजू कौवा उसी पेड़ पर है। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को और राजू कौवा को लेकर वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को अपने घोंसले में रख लेती है और कालू कौवे के घर के लिए निकल जाती है। ओ जी, आप तो राजू कौवे को लेने गए थे, तो राजू कौवा कहाँ है? तब कालू कौवा सारी बात बता देता है कि वो कैसे राजू कौवा को भूल गया। अब तक तो राजू कौवा आग में जलकर मर चुका होगा। अब मैं तुम्हारे साथ रहकर क्या करूँगी? मैं जा रहा हूँ अपने मायके। नहीं नहीं गोरी, अब तो राजू कौवा भी नहीं रहा। मैं अब किसके साथ रहूंगी? ऐसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी बात कर ही रहे थे कि तभी रानू चिड़िया राजू कौवे को लेकर आ जाती है। राजू कौवे को जिंदा देखकर कालू और गोरी बहुत खुश होती है। रानू चिड़िया, यदि तुमसे हो सके तो तुम कालू को माफ कर देना। नहीं गोरी, मैं इस बार कालू को माफ नहीं कर सकती। इतना कहकर रानू चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। बाजू चील और सुंदरी कौवी का बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों साथ ही खाना खाते और साथ ही घूमते थे। एक दिन बाजू चील बोलती है, सुंदरी कवि, मेरे पास एक सोने का हार है, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? हाँ हाँ चील बहन, क्यों नहीं। जिसके बाद बाजू चील सोने का हार को पहन कर दिखाती है, जिसे देख सुंदरी कवि के मन में लालच आ जाता है। देखो न सुंदरी कवि, मैं ये हार पहनकर कैसी लग रही हूँ? माफ करना चील बहन, लेकिन ये हार पहनकर आपको अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या ये हार आप मुझे देंगी? हाँ सुंदरी, तुम सही बोली, तुम ये हार ले लो, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त? कैसा शर्त? मैं बहुत दिनों से चिड़ियाओं का बच्चा नहीं खाया, क्या तुम मुझे चिड़ियाओं का बच्चा लाकर दोगी? सुंदरी कवि बहुत देर तक सोचती है, लेकिन सोने का हार के लालच में मान जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें किसी चिड़ियाओं का बच्चा ला कर दूंगा। इतना कहकर सुंदरी कवि बाजू चील के गुफा से बाहर आ जाती है और सोचने लग जाती है, अब मुझे चिड़िया का बच्चा कहाँ से मिलेगा? ये सोचकर सुंदरी कवि बच्चे के खोज में जंगल की ओर निकल जाती है कि तभी सुंदरी कवि का नजर रानू चिड़िया और उसके बच्ची पर पड़ती है। मिल गया, मिल गया, चिड़िया का बच्चा मिल गया। चिड़िया का बच्चा देखकर सुंदरी कवि बहुत खुश हो जाती है और सीधे बाजू चील के पास जाती है। बाजू चील, मुझे चिड़िया का बच्चा मिल गया है, मैं उसे शाम को ले आऊंगी। गुफा के बाहर जो अमरूद का पेड़ है उसमें वो बैठा होगा, तुम उसे झपट कर खा जाना। इतना कहकर सुंदरी कवि अपने घर के लिए निकल जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे अमरूद खाने का मन कर रहा है, मैं गुफा के पास अमरूद का पेड़ में अमरूद खाने जाऊं? नहीं बेटा, आज शाम को मैं और रानू चिड़िया की बेटी अमरूद लाने जाने वाले हैं, तब मैं तुम्हारे लिए भी अमरूद ला के दूंगी, लेकिन तुम कहीं मत जाना। रानू चिड़िया काकी की बेटी, वो तो सारा अमरूद खा जाएगी, मतलब मुझे एक भी अमरूद नहीं मिलेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि शाम होने से पहले मैं ही चला जाता हूँ। सुंदरी कवि पानी पीने के लिए नदी जाती है कि तभी मौका पाकर राजू कौवा अमरूद के पेड़ के पास चला जाता है। वाह, ये अमरूद तो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, लगता है ये अमरूद बहुत स्वादिष्ट है,
इसे खाने में बहुत मजा आएगा। इतना कहकर राजू कौवा अमरूद खाने लग जाता है। बाजू चील राजू कौवा को अमरूद खाते देख लेता है। तब वो बोलता है, अरे वाह, सुंदरी कवि ने तो मेरा शिकार बहुत जल्द ही भेज दिया। खैर, मुझे क्या, मुझे तो अपनी भूख मिटाने से मतलब है। इतना कहकर बाजू चील अमरूद के पेड़ के पास चली जाती है और राजू कौवे को मारकर खा जाती है। आज तो चिड़िया का बच्चा खाकर मजा ही आ गया। चलो अब जाकर आराम करती हूँ। इतना कहकर बाजू चील अपने गुफा की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ सुंदरी कौवी रानो चिड़िया की बेटी को उठाकर अमरूद के पेड़ के पास ले आती है। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी बाजू चील वहां नहीं आता है। तब सुंदरी कौवी खुद ही बाजू चील के गुफा के पास जाने की सोचती है। मीनू चिड़िया, मुझे बहुत जोरों का प्यास लगा है। मैं जा रहा हूँ पानी पीने, तुम वहीं पर अमरूद खाना। इतना कहकर सुंदरी कौवी बाजू चील के गुफा की तरफ निकल जाती है। क्या बाजू चील, मैं तो तुम्हारा शिकार लेकर वहाँ पर इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम तो आई ही नहीं। क्या बोल रही हो सुंदरी कवि? तुमने तो एक काला चिड़िया भेजी थी जो तुम्हारे जैसा ही काला था। लो, उसके बदले ये हाल ले लो। सुंदरी कवि समझ जाती है कि वो काला चिड़िया और कोई नहीं, उसका ही बेटा राजू कौवा था। जिससे सुंदरी कवि को अपना गलती का एहसास होता है और वो मीनू चिड़िया के पास जाती है। मीनू चिड़िया को लेकर सुंदरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाती है और सारी बात बताकर माफ़ी भी मांगती है और जिंदगी में वो कभी भी लालच नहीं करती। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बाजू चील नाम का एक शिकारी पक्षी रहता था। बाजू चील एक बहुत ही खतरनाक और जालिम चील था। बाजू चील जिस जंगल में रहता था उसी जंगल में एक चिड़िया का परिवार भी रहता था। चिड़िया का परिवार में बंटी कबूतर, रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया रहती थी। बंटी कबूतर अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सेठ के घर में काम करता था। रानो चिड़िया, मेरा काम से लौटने में देरी हो जाएगी। तुम लोग खाना खा लेना, मैं वहीं पर खाना खा लूंगा। इतना कहकर बंटी कबूतर काम पे चला जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे खाना बनाना नहीं आता, आप मुझे खाना बनाना सिखा दीजिए। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम खाना बना नहीं सकती। गुड़िया अभी बहुत छोटी थी, इसलिए रानो चिड़िया उसे खाना बनाना नहीं सिखा रही थी। लेकिन गुड़िया के जिद के आगे रानो चिड़िया को हारना पड़ता है और रानो चिड़िया गुड़िया को खाना बनाने सिखाती है। इतने में शाम हो जाती है। आज मेरा कगार मिला है, एक काम करता हूँ, कुछ मिठाइयाँ ले लेता हूँ। गुड़िया को मिठाइयाँ बहुत पसंद है, उसे मिठाइयाँ दूंगा तो वो बहुत खुश होगी। ऐसा सोचकर बंटी कबूतर मिठाइयाँ का दुकान में जाता है और कुछ मिठाइयाँ ले लेता है। बंटी कबूतर को कगार मिलने की खुशी में वो मिठाई लेकर जा रहा था। वो दुष्ट चील से अनजान था। जैसे ही बंटी कबूतर आधे दूर जाकर रुकता है, तब दुष्ट बाजू चील उसके ऊपर झपट पड़ता है और बंटी कबूतर को मारकर खा जाता है। यह सब पास के डाली में बैठे हरे तोता देख रहा था। हे भगवान, इस दुष्ट बाजू चील ने तो बंटी कबूतर को भी नहीं छोड़ा। अब रानो और गुड़िया का क्या होगा? शायद रानो और गुड़िया बंटी कबूतर के घर लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। मुझे उन्हें बताना होगा कि बंटी कबूतर इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा सोच हरे तोते रानो चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बात बता देता है। ये सुनकर रानो चिड़िया और गुड़िया खूब रोती है। रानो चिड़िया का मानो तो पूरा दुनिया ही उजड़ गया था।
फिर भी रानो चिड़िया अपने बेटी के लिए संभल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। हे भगवान, मैं अपने बच्चे को अब क्या खाने दूं? घर में तो कुछ खाने का है ही नहीं। मम्मा, मैंने घर का खाना बहुत खाया है, आज क्यों ना जंगल चले? जंगल में फल तोड़कर खाने में बहुत मजा आएगा। रानो चिड़िया अपना बेटी गुड़िया को भूखा रखना नहीं चाहती थी, इसलिए जंगल जाने के लिए मान जाती है। हाँ बेटा, चलो जंगल में ही फल तोड़कर खाएंगे। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया जंगल के लिए निकल जाती है। कुछ देर उड़ने के बाद गुड़िया बोलती है, मम्मा मम्मा, मेरा पंख बहुत दुख रहा है, मैं और आगे नहीं जा सकती, मैं कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाती हूँ। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया रुक जाते हैं। जहाँ पर वो दोनों रुकते हैं वहाँ के पास में बहुत सारा बांस रहता है। गुड़िया बेटी, हम लोग को दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को मिल गया, खाना मिल गया। मम्मा, ये आप क्या बोल रही है? हम लोग को खाना तो कहीं नहीं मिला है। नहीं बेटा, हम लोग को खाना मिल गया है। देखो, बांस के पौधे के पास कुछ छोटे छोटे बांस उगे हैं, उसे हम लोग खा सकते हैं। आप ये क्या बोल रही है मम्मा? बांस भी भला कोई खाने की चीज होती है? हाँ गुड़िया बेटी, छोटे बांसों को खाया भी जाता है, इसे खाने मेरा मम्मा ने सिखाया था। ये बांस खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लो तुम भी खाकर देखो। मम्मा, सच में ये बांस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर बहुत सारे छोटे बांस तोड़ लेते हैं और उसे लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। मम्मा, हम लोग ने तो ये बांस बहुत खाए, आप इन बांसों से कुछ नया पकवान बना दीजिए, वो खाने में और भी स्वादिष्ट लगेगा। जिसके बाद रानो चिड़िया उन बांसों से नया पकवान बनाने के लिए किचन में जाती है और रानो चिड़िया बहुत सोचती है। बहुत देर तक सोचने के बाद रानो चिड़िया बांस के पकोड़े बनाती है। इसके बाद रानो चिड़िया गुड़िया को बुलाकर बांस के पकोड़े खाने लगती है। मम्मा मम्मा, ये बांस के पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे हम लोग यदि बेचे तो हम लोग का बहुत फायदा होगा। और अभी ठंड के मौसम में चिड़िया ज्यादा पकोड़े ही खाते हैं, तो मम्मा चलिए हम लोग और भी बांस लेकर आएंगे और उसे पकोड़े बनाकर बेचेंगे। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर बहुत सारे बांस ले आते हैं और उसके पकोड़े बनाकर रानो चिड़िया बेचने लग जाती है। बांस के पकोड़े ले लो, बांस के पकोड़े, गर्मा गर्म बांस के पकोड़े। रानो चिड़िया का आवाज सुनकर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और रानो चिड़िया का बांस के पकोड़े बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं और रानो चिड़िया का पहले दिन ही बहुत अच्छी कमाई होती है। ऐसे ही रानो चिड़िया बांस के पकोड़े बनाकर बेचती है और कुछ ही दिनों में बहुत ही अमीर बन जाती है और एक नया घर खरीद लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है।